a stone is dropped from the top of a tower. If it hits the ground after 10 seconds, what is the height of the tower? क्या बोला है कि कोई एक टावर है और इस टावर से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड आए ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब कि सिर्फ छोड़ा है, मतलब उसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं दी है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई और लेट्स से इसकी हाइट h है, तो इसको एट द बॉटम ऑफ द टावर आने में, यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा 10 सेकेंड। और मुझसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। मुझे पता है कि जो टाइम पीरियड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2h/g और मुझे टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। 10 इट इज इक्वल्स टू √2h/g। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इट इज इक्वल्स टू 2h/g। इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा। g की वैल्यू होती है 10, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल्स टू h। 2 1 जा 2 5 जा, तो यहां से जो h की वैल्यू निकल के आती है, तो h की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 5, इट इज इक्वल्स टू 500 मीटर। तो जो हमारा पहला पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा 500 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट मुझसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्पीड विद विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। मतलब कि ये स्टोन को जब मैंने यहां से ड्रॉप किया तो यहां पे कुछ ना कुछ स्पीड से ये हिट करेगा, ये स्पीड निकालनी है। तो इस स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है √2gh, इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू h की वैल्यू आई 500। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 बाहर जाएंगे 10 होगा, 5 2 10, 10 इंटू 10 अगेन बाहर जाएंगे 10, तो ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इसकी जो स्पीड होगी जब ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, वो स्पीड होगी 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि सर अगर मैं फॉर्मूला भूल जाऊं तो बेटा फॉर्मूला तो हमने साइन कन्वेंशन से ही तो डिराइव किया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हमको आती ही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमको आती ही है, अगर इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, देखो मुझे क्या क्या पता है इस सवाल में, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है विच इज 0, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट अ सेकंड, यस, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है 0 है, टाइम मुझे पता है 10 सेकेंड है। सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u तो 0, तो हाफ इंटू g इंटू t का स्क्वायर। तो g मुझे पता है, t मुझे पता है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और देखोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ऊपर से लेके नीचे तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वही मेरी हाइट होगी हाफ gt स्क्वायर। क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा नहीं है, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। कैसे, 1/2 g है -10 और टाइम है 10 का स्क्वायर 100, इससे ये गया, डिस्प्लेसमेंट आया -500 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया 500 मीटर, और जितना वो नीचे गया क्या वही हाइट है, तो हाइट कितनी हो जाएगी 500 मीटर। इसके लिए क्या यूज करोगे आप, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0, a है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड और s मेरे पास क्या है 500, तो क्या v स्क्वायर से मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूं, अगेन वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद नहीं भी है, वैसे याद कर लोगे तो थोड़ा कम समय लगेगा,
फिर भी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। बस आपको साइन कन्वेंशंस अच्छे से लगाने आने चाहिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर।